तस्वीरों में जो आप छोटा बच्चा देख रहे हैं, ये 11 साल का कृतार्थ यूपी के हाथरस का रहने वाला था। 3 महीने पहले यानी 22 सितंबर को इस बच्चे की मौत हो गई थी। कृतार्थ की हत्या हॉस्टल में हुई थी तो परिवार वालों ने स्कूल के मैनेजर पर तमाम सवाल उठाए थे कि उन्होंने कृतार्थ की हत्या की है। लेकिन अब इस केस में एक ऐसा टर्न आया है जिससे पूरी कहानी पलट गई है। मतलब कृतार्थ की हत्या स्कूल के मैनेजर नहीं बल्कि 8वीं क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट ने की है। अब सवाल उठता है कि कैसे एक 13 साल का बच्चा हत्यारा बन बैठा। वो तो अभी तक इस मोह माया के दलदल में भी नहीं फंसा था, तो फिर उसके सामने क्या कारण था जो उसने एक 11 साल के मासूम बच्चे को दर्दनाक मौत दे दी। साथ ही यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर कृतार्थ की हत्या स्कूल के मैनेजर नहीं बल्कि एक हॉस्टल के स्टूडेंट ने की है, तो फिर कृतार्थ से पहले जिस बच्चे का गला स्कूल के हॉस्टल के अंदर दबाया गया और जिसने कैमरे के सामने आकर पूरी सच्चाई बताई, तो उसका क्या? अंकल जी थे, उन्होंने हमारी नाड़ दबाई थी, तब फिर शर्तें उन्होंने दबाई थी, तब ये घुटने पड़े थे हमारी नाड़ पे। इस केस में पुलिस का क्या जवाब है? क्या यहाँ पर भी स्कूल मैनेजर को क्लीन चिट मिल गई है? इसके अलावा कृतार्थ की हत्यारे स्टूडेंट के बारे में जब उसके परिवार वालों को पता चला तो उनका क्या कहना है? हाथरस में हुए कृतार्थ की मौत की असली सच्चाई आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। कृतार्थ हाथरस में DL पब्लिक स्कूल में कक्षा 2 में पढ़ाई करता था और स्कूल के ही हॉस्टल में रहता था। कृतार्थ के पिता श्री कृष्ण सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और हत्या से एक दिन बाद यानी 23 सितंबर को स्कूल मैनेजर दिनेश बघेल ने कृतार्थ के पिता को सूचना दी कि तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब है। लेकिन जब कृतार्थ के पेरेंट्स हॉस्टल पहुंचे तो वहां कृतार्थ नहीं मिला। घर वालों ने फोन कर मैनेजर दिनेश बघेल से बेटे के बारे में पूछा तो उन्होंने उन लोगों को गुमराह कर दिया। मैनेजर कहता रहा कि कृतार्थ को इलाज के लिए ले जाया गया है, लेकिन कुछ देर बाद पुलिस की मदद से इन लोगों ने रास्ते में ही दिनेश बघेल को उसकी गाड़ी समेत पकड़ लिया। इस गाड़ी में छात्र कृतार्थ की डेड बॉडी पुलिस ने बरामद की। कृतार्थ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। उसके गले पर चोट के निशान थे। कृतार्थ के पिता श्री कृष्ण ने दिनेश बघेल सहित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पूरी गर्दन इसकी जो है पूरी काली पड़ी हुई है और खींचे तार वगैरह से इसकी गर्दन को ऐसा लगा है कि बहुत मजबूती से पकड़ के इसके 3-4 लोगों ने जो है इसको मर्डर किया गया है। मुझे पापा बेटा कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं पापा जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। क्यों मारा? पता लगा कि आपके बेटे को क्यों मार दिया? यही तो अब पता देखने चाह रही है कि क्या पता है क्या ना है उसमें। कह रहा है तंत्र मंत्र के लिए। कोई नहीं है, 5 साल से मेरा बेटा पढ़ रहा है, उसमें कोई तंत्र मंत्र नहीं। पहले सामने आया था कि दिनेश बघेल के पिता तांत्रिक विद्या जानते हैं और उन्होंने स्कूल की तरक्की के लिए एक 11 साल के बच्चे की बलि दे दी। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ने इन सब थ्योरी को फेल कर दिया और हॉस्टल में पढ़ने वाले एक 13 साल के बच्चे को आरोपी घोषित किया। पुलिस ने जिस छात्र को आरोपी बनाया वो मथुरा जिले का रहने वाला है। घटना से 3 महीने पहले ही उसने स्कूल में कक्षा 8 में एडमिशन लिया था। पुलिस जांच में ये बात सामने आई कि आरोपी स्टूडेंट अक्सर कहता था यदि स्कूल में किसी बच्चे की मौत हो जाए तो उसे छुट्टी मिलेगी या नहीं। इसी चक्कर में उसने स्टूडेंट कृतार्थ की गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी। ये जो वजह सामने आई है वो बड़ी ही चौंकाने वाली है और ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या सच में एक 13 साल के बच्चे ने अपने से 2 साल के छोटे स्टूडेंट का मर्डर सिर्फ इसलिए कर दिया ताकि स्कूल की छुट्टी हो जाए। हालांकि पुलिस ने 13 साल के बच्चे को आरोपी घोषित कर उसे बाल सुधार गृह भेज दिया है। उधर कृतार्थ के ताऊ घनश्याम का कहना है कि पुलिस ने झूठी कहानी रच दी है। मैनेजर दिनेश बघेल इस मामले में पूरी तरह से दोषी है। उसकी गाड़ी में बच्चे की डेड बॉडी मिली थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने उसे हत्या के आरोप से मुक्त कर दिया है। वो इस मामले के लिए हाई कोर्ट जाएंगे। अब सवाल उठता है कि अगर एक बार को ये मान मिले कृतार्थ की हत्या 13 साल के स्टूडेंट ने की है, तो फिर उस बच्चे का क्या जो ये दावा कर रहा था कि उसका गला हॉस्टल के अंदर एक अंकल ने दबाया था। अंकल जी थे, उन्होंने हमारी नाड़ दबाई थी, तब
फिर शर्तें उनने दबाई थी, तब ये घुटने पड़े थे हमारी नार पे। तब उन्होंने हमारे पापा जी से फोन किया, पापा जी आए थे यहाँ, वहाँ पे एमडी सर बुला के ले गए थे यहाँ से। तब पापा जी गए थे वहाँ पे, तब लाए थे हमको घर पे। तब उसके 4-5 दिन बाद दवा दिलवाई थी। पहले तो हमको गांव की खिलाई थी, तब हाथरस ले गए थे दवा दिलवाने। दवा दिलवा के ऐसी दवा चलती रही हमारी, तब ठीक हुआ था ये। तब ठीक हुआ। कौन अंकल थे जिन्होंने आपकी नाक दबाई, आपको पता है? कौन अंकल थे वो? भगत जी अंकल जी। भगत जी अंकल थे। कि रात में दिन में कब दबाए थे? रात के 11 बजे। उन्होंने तो फिर कैसे, क्या हुआ? आप शोर मचाए, क्या हुआ था? शोर मचा रहे थे, तब सर आए थे। कौन सर आ गए थे? लक्ष्मण सर आए थे, बीरू सर आए थे, पवन सर आए थे, गोपाल सर आए थे। तो फिर उन्होंने छोड़ दिया आपको? फिर आपने अपने पापा को बताया या दूसरे सर ने बताया? पापा जी ने। पापा जी को किसने बताया? सर ने बताया। कौन से सर ने? एमडी सर ने। एमजी सर ने बताया। ठीक है, तो डॉक्टर ने क्या देखा आपको? कहाँ पे दर्द होता था आपको? यहाँ पे। यहाँ पे। तो क्या नाक दबा के गला भी दबाया था बेटा? कैसे, मतलब गला आपका ये गला दबाया था? फिलहाल पुलिस ने जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया था उनको क्लीन चिट दे दी है। पुलिस का कहना है कि स्कूल के मैनेजर कीर्तिहार की मौत में जिम्मेदार नहीं है, बस उन्होंने मर्डर की बात को छुपाया और परिवार वालों को गुमराह किया। हालांकि स्कूल मैनेजर समेत 5 लोगों की अभी जेल से रिहाई नहीं हुई है, क्योंकि स्कूल मैनेजर पर बिना अनुमति आवासीय विद्यालय संचालित करने का भी आरोप है। हाथरस BSA ने भी इस केस में मुकदमा दर्ज कराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।